हेलो स्टूडेंट्स, हिस्टरी थर्ड समैसटर में थोड़ा स्वागत है। साडा क्वेश्चन बक्सर दा युद्ध दे कारण अते परिणाम चल रहा सी। कल दी क्लास विच असी देखिया कि प्लासी दे युद्ध तो बाद मीर जाफर नूं बंगाल दा नवाब बनाया गया। मीर जाफर तो बाद मीर कासिम बंगाल दा नवाब बनया। उसने अनेक सुधार किए, उसने राजधानी विच बदलाव किया, उसने अंग्रेज़ों का विशेष अधिकार दस्तक उसनों भारतीय व्यापारियों नूं भी प्रदान किया। इन्हां सारियां कारणों के सांझे प्रभाव के कारण अंग्रेज़ मीर कासिम तो नाराज़ हो गए अते दोवां दे विच बक्सर का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध विच एक पासे मीर कासिम अवध का नवाब सुजाउद्दौला अते मुगल बादशाह शाह आलम दूजा शामिल सन अते दूजे पासे अंग्रेज सन। इस युद्ध विच अंग्रेज़ों की अगवाई सेनापति मेजर मुनरो ने की सी। इस युद्ध के परिणामों की चर्चा असी आज करांगे। इस युद्ध के बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकले, जिन्हां विचों पहला है बंगाल ते अंग्रेज़ों का अधिकार होना। आधुनिक भारत के इतिहास विच बक्सर के युद्ध का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस युद्ध विच अंग्रेज़ों की निर्णायक जित हुई। इस जित तो बाद बंगाल ते अंग्रेज़ों का प्रभुत्व या अधिकार स्थापित हो गया। हुण अंग्रेज़ बंगाल के असली शासक बन गए, अर्थात अंग्रेज़ों नूं दीवानी अधिकारां दे नाल नाल राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हो गए। दूजा परिणाम है अवध के नवाब ते अंग्रेज़ों का प्रभाव स्थापित होना। बक्सर के युद्ध के सिट्टे वजों अवध के नवाब अते मुगल सम्राट शाह आलम दूजे ते भी अंग्रेजी कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव स्थापित हो गया। 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि के अनुसार अवध ते कंपनी का नियंत्रण हो गया। इस संधि के अनुसार अवध के नवाब सुजाउद्दौला नूं कई शर्तां स्वीकार करनियां पईयां, जिवें अवध के नवाब सुजाउद्दौला तो कड़ा अते इलाहाबाद के जिले ले लिते गए अते ये दोवें जिले मुगल सम्राट शाह आलम दूजे नूं दे दिते गए। इस तरह अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने कंपनी नूं अवध विच कर मुक्त व्यापार करन की सुविधा प्रदान की। इस दे नाल ही अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब नूं सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया, परंतु इस सेना का खर्च अवध के नवाब नूं देना निश्चित किया गया। तीजा परिणाम बक्सर के युद्ध का रहा मुगल सम्राट ते भी कंपनी या अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित होना। बक्सर युद्ध के सिट्टे वजों मुगल सम्राट ते भी कंपनी का अधिकार या प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1765 ईस्वी विच मुगल शासक नाल भी इलाहाबाद की संधि की गई, जिस दे विच कई महत्वपूर्ण शर्तां रखियां गईयां, जिवें अवध के नवाब सुजाउद्दौला तो कड़ा अते इलाहाबाद के जिले लैके उन्हां नूं मुगल सम्राट शाह आलम दूजे नूं दे दिते गए। इस तरह अंग्रेज़ों ने मुगल सम्राट नूं 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन देना स्वीकार कर लिया। इस दे नाल ही शाह आलम दूजे ने अंग्रेज़ों नूं बंगाल, बिहार ते उड़ीसा की दीवानी अधिकार सौंप दिते, यानी बंगाल, बिहार अते उड़ीसा तो लगान या होर कर लैण दा अधिकार अंग्रेज़ों नूं प्राप्त हो गया। अगला परिणाम है अंग्रेज़ों की सैनिक श्रेष्ठता सिद्ध होना। इस युद्ध ने अंग्रेज़ों की सैनिक श्रेष्ठता सिद्ध कर दी।
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ, ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸੁਜਾਉਦੌਲਾ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ परिणाम है प्लासी के कारज ਨੂੰ पूरा करना। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के कारज ਨੂੰ पूरा कर दिता। अंग्रेज बंगाल विच ब्रिटिश शासन स्थापित करना चाहते सन। बंगाल विच ब्रिटिश शासन की स्थापना की प्रक्रिया जो प्लासी युद्ध विच शुरू हुई सी वो बक्सर युद्ध विच आके पूरी हो गई। प्लासी युद्ध की जित द्वारा अंग्रेज़ों ने केवल बंगाल विच अपने पैर जमाए सन, परंतु बक्सर के युद्ध ने अंग्रेज़ों ਨੂੰ बंगाल का असली शासक बना दिता। अते ये सच है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के कारज ਨੂੰ पूरा कर दिता। इस तरह स्टूडेंट्स ये स्पष्ट है कि बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास विच एक निर्णायक युद्ध सी। इस युद्ध के सिट्टे वजों जिथे एक पासे बंगाल ते अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित होया, उत्थे ही दूजे पासे अवध के नवाब सुजाउदौला अते मुगल सम्राट शाह आलम दूजे भी अंग्रेज़ों के नियंत्रण विच आ गए। आज की क्लास विच स्टूडेंट्स इन्ना ही। 2 दिनों के विच असीं इस क्वेश्चन नूं पूरा किया है। उम्मीद करदा हाँ कि तुसीं इस दे नोट्स भी नाल बनाते होगे। मॉडर्न की बुक तुहानूं भेजी जा चुकी सी, उसनूं खरीद के ते नोट्स बनाने जारी रखो ताकि आने वाले दिनों के विच मैं थोड़ी जी स्पीड तेज़ करांगा। सिलेबस इस बार लंबा है, समय अपने कोल घट है। कहा तो यही जा रहा है कि आने वाले दिसंबर के विच तुहाडे एग्जाम होणगे। बाकी की बनता है करोना के समय के विच उसनूं कोई नहीं जानता। धीरे धीरे सारी पिक्चर क्लीयर होगी। कल फिर मिलते हैं नवे क्वेश्चन के नाल। बहुत बहुत धन्यवाद।